वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है? Yes, sir, Assalamualaikum I am salam. fine. How are you? फाइन फाइन। आई Yes, sir, I am also fine. Sir, I am also fine, thank you. How are you? फॉर 3 minutes then I will start the lecture. सर Okay, हमें sir. कल और परसों छुट्टी है। मेरा ख्याल है छुट्टी है। नोटिस नहीं आपने पढ़ा? सर Sir, है मैंने अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं ओके सर। से आ गए हैं। सर आज रीडिंग करनी है। वही यस जो आगे रह गए हैं बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो करने हैं। ये हम कल भी और आज भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी सर, मुझे एक क्वेश्चन करना है। फरमाओ। सर इस जो ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नहीं अभी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट है? सर आपने जो सबसे पहले दिन करवाए थे, नहीं शायद दूसरे दिन। हाँ, वो जो रिलेटेड है ना वो छोड़ दें, जो आपने कर लिए हैं वो छोड़ दें, जो अभी नया है वो कर रहे हैं, ठीक है? खाली ओके जो सर। सर जो आए हुए हैं बस वही करने हैं ना, बस ये यानी कि जो स्कीम है वो दिए हुए हैं जो रिड्यूस हुआ हाँ, है। स्कीम में जो दिए वही कर रहे हैं, ठीक है? Sir, I not write the question and answers वाई? because I new student. अच्छा, तो इट इज नॉट माय फॉल्ट। आई विल सेंड यू पीडीएफ फाइल। Okay. व्हाट इज? सर मैं पूछ रहा था कि सर आज आपसे जो आज ने आप जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो उसका पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दें, उसमें आसानी हो जाती है। वीडियो सर में बहुत ज्यादा आसानी हो वीडियो जाती में जो है नेट भी लगता है वो खुलती भी नहीं है। नहीं, है और सर बहुत टाइम लगता है लेक्चर आगे कर करके देखना। जो आपके पास मेरा ईमेल है। शायद ये सर है। हाँ, तो सर आप मेरे पास है। नहीं है। सर मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो ये जो आप लॉग इन करते हैं वो ईमेल से ही करते हैं? जी जी। वो जो है ना, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें कि सर प्लीज मुझे सेंड कर दें, मैं फिर आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। इधर सर ने इजाजत नहीं दी पीडीएफ फाइल, ओके सर। ठीक सर है? आपकी ईमेल क्या है? मुझे ईमेल नहीं पता। वो जिस फिर ईमेल से सर लेक्चर भेजते हैं ना वही ईमेल है। हाँ, जिस पे लेक्चर नहीं आ रहे हैं अभी वही ईमेल है, जी ठीक है? अच्छा। तो वो इधर मैं लिख देता हूँ, बाहर जी जो सर लिख दे, सर चैट पे लिख दे। ये इधर लिख देता हूँ, ये जहाँ पे अभी मैं लिखने लगा हूँ। ये तो कैपिटल में आ रहा है लिखा हुआ, हमें स्मॉल में चाहिए। सर कैप्स लॉक बंद कर लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी ऑप्शन दूसरी है। वालेकुम सलाम। ये चुप हो जाए बच्चों। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओए चुप कर जा। सर म्यूट कर दें। ओके सर, थैंक यू। आ गया? तो आप इस यस सर। भेजेंगे ना तो मैं फिर आपको वो क्या करूँगा कि सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलें हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट इज दिस ईमेल, व्हाट आई डू? मुश्ताक PHY फिजिक्स है ये, और PISJ कैसे कुछ मांगा तो मांग लेना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर का मेरा ख्याल ये लास्ट लेक्चर होगा। फिर भी देख लेंगे कि आगे लेक्चर है या नहीं है। कोई स्कीम में मैं देखूंगा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं है, वो फिर मैं आपको क्या करूंगा कि दोबारा से नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हाउ डज मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर इन कैलिडियोस्कोप? ये पहले भी मैंने आपको करवाया था बच्चों, लेकिन मैं दोबारा इसको रीड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम मौजूद है अभी, तो इसलिए मैं इसको दोबारा जो है वो रीड कर देता हूँ।
अच्छा जी, एक कलेidoscope इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन सी चेंजिंग पैटर्न ऑफ ए सिंपल डिजाइन। कोई भी डिजाइन ले लें, वो आप उसको जरा उसकी नॉब घुमाते जाएंगे तो उसमें पैटर्न जो है वो चेंज होता जाएगा। मैंने पहले भी आपको वीडियो इसकी दिखाई थी, आपको पता होगा। ठीक है, समझ आया। और कंस्ट्रक्शन ए कलेidoscope इज ए हॉलो ट्यूब कंटेनिंग टू और मोर रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर। दो या दो से ज्यादा जो है इसमें रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर लगे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे, मुख्तलिफ एंगल पे। द मिरर्स आर फिक्स एट एंगल ऑफ 60 और 45 विद ईच अदर। मिरर जो है वो फिक्स होते हैं 45 के एंगल पे और या 60 के एंगल पे। एट द फार एंड ऑफ द कलेidoscope आर टू मोर प्लेट्स। कहता थोड़ा दूर कलेidoscope में दो और प्लेट्स होती हैं। वन मेड ऑफ क्लियर ग्लास, एक क्लियर ग्लास की होती है। क्लियर ग्लास मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं शीशे के। एंड द अदर ऑफ ग्राउंड ग्लास, वो जो दूसरा ग्लास है जिसमें हमारा अक्स बनता है, एक वो होती है। द क्लियर ग्लास इज क्लोजर टू द आई होल। तो जहां से हम देख रहे हैं ना, क्लियर ग्लास उधर होता है। स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। द प्लेट्स के दरमियान हम कलर ऑब्जेक्ट को ही रखते हैं। एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, और मिरर में ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वर्किंग द प्लेट ऑफ ग्लास ग्राउंड ग्लास थ्रू द रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये कहता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इट मेक द ब्यूटीफुल डिजाइन। इससे क्या होता है, ब्यूटीफुल डिजाइन जो है वो बनता है। क्या बनता है, खूबसूरत डिजाइन जो है बन जाते हैं। मुख्तलिफ जो भी बन सकते हैं। इट मेक ए ब्यूटीफुल डिजाइन। व्हेन द व्यूअर टर्न द कलेidoscope द कलर पीसीज शिफ्ट पोजीशन। अब वो कहता है कलर पीसीज जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड पैटर्न चेंजेस, और रिफ्लेक्टेड पैटर्न तब्दील होता है। The constantly changing pattern are formed at the multiple reflection of loose colored pieces through the mirror। ठीक है, चेंजिंग पैटर्न मुसलसल तब्दील होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर में से। Experiment have proved that angles between the two mirror of a kaleidoscope affect the number of images seen। अब वो एंगल अगर आप चेंज करेंगे ना, 60, 45, 30 भी कर दें, तो वो उससे क्या होता है, इमेज जो उसमें नजर आ रहे हैं वो चेंज हो गए। यानी बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट कलर के कोई भी पैटर्न की इमेज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं डिस्क्राइब इन डिटेल इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अब ये आपने पहले भी किया हुआ है ना, वो कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है ये आप वहां से लिख लें। पिछले लेक्चर में मेरा ख्याल है मैंने एक दिन छोड़ के उससे पहले ये किया है। ठीक है, तो ये वहां से आप नोट कर लें इसको, नहीं तो मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा तो वहां से आप नोट कर लें। एक्सटेंड योर थिंकिंग, कहते हैं कि आप अपनी थिंकिंग को जरा एक्सटेंड करें, सोचें कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इन शाइनी मेटल प्लेट आल्सो सेड टू बी ए मिरर। कहते हैं कोई भी शाइनिंग मेटल प्लेट है उसको मिरर कह सकते हैं। हाँ जी बताएं। नहीं, वो उसको हम मिरर नहीं कह सकते। कोई भी मेटल है ना, वो चमक रही होती है, वो सिर्फ जो है वो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, बट इमेज इज नॉट फॉर्म इन इट। तो इसको मैंने अभी लिख दूं, चलो लिख देता हूँ आंसर। अच्छा जी, मुझे शायद याद नहीं रहा इसका आंसर लिखना। जी इमेज, इमेज इज नॉट फॉर्म इन इट। इसमें इमेज नहीं बनता। ठीक है,
रिफ्लेक्शन अकर। सिर्फ क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, सो इट इज नॉट ए मिरर। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास मिरर नहीं होता। अच्छा जी, आगे है हाउ डज द सरफेस ऑफ ए स्टील पॉन्ड और पडल बिहेव व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। अब आपके पास कोई पॉन्ड है, पॉन्ड का मतलब है जहाँ पे पानी मौजूद होता है। पानी चारों तरफ से, जमीन है, दरमियान में वाटर है। आपने देखा होगा कोई पॉन्ड, जैसे स्विमिंग पूल हो गया। तो कहते हैं क्या इस पे लाइट गिरेगी तो क्या होगा? क्या होगा जी बच्चों, बताएं जी। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए स्विमिंग पूल, स्टिल वाटर है, यानी पानी जो ठहरा हुआ है। एक तो रिफ्लेक्शन होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्शन। लाइट टकरा के क्या होगी? वापस आ जाएगी। ठीक है। और एक क्या होगा? वहां से रिफ्रैक्शन होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट उसके अंदर जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगी, यानी लाइट जो है अब्जॉर्ब हो गई। द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट टू द फर्स्ट मीडियम। अब क्या है? when it just fall on the surface of the second medium in term as reflection of light, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है। द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट टू द फर्स्ट मीडियम, ये हमारे पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। when it just fall on the surface of second medium is termed as reflection of light, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। it behave like a lens and that refract the light rays। अब ये लेंस के तौर पर भी काम करेगा और लाइट रेज इसके अंदर क्या होंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। क्या होंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। समझ आई बात? पहला तो ये है पॉइंट, द फिनोमिना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम में लाइट जो है वापस आ जाएगी व्हेन इट जस्ट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम। ज़ाहिर है वाटर की सरफेस से जब टकराएगी लाइट, इट इज टर्म एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। अब दूसरा ये है कि इट बिहेव लाइक ए लेंस, लेंस के तौर पर भी काम करेगी सेकंड। ठीक है। इट बिहेव लाइक ए लेंस, ये लेंस के तौर पर भी काम करेगी। ठीक है। और एंड दैट रिफ्रैक्ट द लाइट, और लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी इनटू द वाटर, पानी के अंदर। ठीक है बच्चों। पानी के अंदर जो है वो लाइट जो है वो चली जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, क्लियर? ये दो बातें तो होंगी। तीसरा इट विल अब्जॉर्ब, मतलब दो ही ठीक है। तो दो फिनोमिना ज्यादा वाटर के बताए हुए हैं। एक क्या है? लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या है कि रिफ्रैक्ट इनटू द वाटर, पानी के अंदर जो है वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी डिफरेंट एंगल पे, वो बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, उसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ आया? चले आगे चलते। अच्छा जी, अब है वाइट सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। अब जितनी वाइट सरफेस है ना, वो सारी ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। मसलन किसी ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है तो वो उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी गर्मियों के अंदर। अगर उसने ब्लैक पहना हुआ है तो वो उसको फीलिंग हॉट मोर, या कोई कलर पहना हुआ है तो वो उसको फीलिंग हॉट यानी ज्यादा गर्मी महसूस होगी। वाई पीपल यूज टू वेयर डार्क कलर्ड ड्रेसेस इन विंटर, कहते हैं लोग सर्दियों में डार्क कलर क्यों पहनते हैं? क्या है? डार्क कलर क्यों पहनते हैं? ठीक है बच्चों, आंसर वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। हम सर्दियों में क्या है कि लाइट कलर कपड़े पहनते हैं, बिकॉज लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट। लाइट कलर क्या करता है?
हीट को रिफ्लेक्ट करता है, विच हेल्प आवर बॉडी टू कीप कूल, जिससे हमारा जिस्म जो है वो ठंडा रहता है। यानी ज्यादा गर्म नहीं होते आपके कपड़े जो लाइट कलर के हैं या वाइट कलर है, ठीक है। वेयर एज डार्क कलर अब्जॉर्ब हीट, डार्क कलर क्या होता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है। ये जितने कलर है ना वो ज्यादा गहरे होंगे तो वो हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। स्पेशली ब्लैक कलर जो है बहुत ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसलिए सर्दियों में लोग जो है डार्क कलर पहनते हैं। पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, मेरा मतलब है अब तो पता चल गया ना कि डार्क कलर ज्यादा पहना जाता है, कोई भी डार्क कलर है। स्पेशली ब्लैक तो लोग नहीं पहनते, लेकिन सर्दियों में डार्क कलर ज्यादा पहना जाता है। Whereas dark color absorb heat, that is why it is considered to wear dark colored clothes in winter, ठीक है। सर्दियों में क्या है कि डार्क कलर जो है वो पहना जाता है, ठीक है, सर्दियों में। समझ आया बात? यानी लाइट कलर गर्मियों में पहनते हैं ताकि वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब ना करें, लेकिन डार्क कलर जो है जितने भी गहरे रंग वो सर्दियों में लोग पहनते हैं ताकि वो क्या हो कि उनको सर्दी नहीं लगे, वो हीट ज्यादा अब्जॉर्ब करें, क्योंकि हीट की जरूरत होती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। 5 कैन यू ऑब्टेन ए वर्चुअल और अपराइट इमेज फ्रॉम ए कनकेव मिरर, कहता है आप वर्चुअल और अपराइट इमेज कनकेव मिरर में हासिल कर सकते हैं। ड्रॉ ए रे डायग्राम, आपने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से देखें, आपको वर्चुअल और अपराइट इमेज मिलेगा पीछे जो लेक्चर कल का या परसों का, तो वहां पे आप देखें, ठीक है। कैन ए प्लेन मिरर एवर प्रोड्यूस ए रियल इमेज, अब वो कह रहा है कि एक प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अभी कितनी दफा मैं बता चुका हूँ बच्चों, तो बताएं जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये रियल इमेज बनता है या वर्चुअल इमेज बनता है? कौन जी? हुजैफा बताएगा जी। हाँ जी बताएं जी हुजैफा। रियल इमेज सर। ये कैन ए प्लेन मिरर एवर प्रोड्यूस ए रियल इमेज, क्या प्लेन मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा? यस सर। अच्छा नहीं, रियल इमेज नहीं बनता बेटे, वो तो वर्चुअल इमेज बनता है जो हमें उसके अंदर नजर आ रहा है ना नजर, लेकिन बाहर नहीं होता कहीं भी पर्दे के ऊपर। जैसे हम ये कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं तो ये रियल इमेज चलो कह लें किसी हद तक। लेकिन जब हम वहाँ पे या आप क्लास में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं ना, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है ना वो रियल इमेज होता है। जो पर्दे के ऊपर नहीं बनना वो वर्चुअल इमेज है। क्या है वो? वर्चुअल इमेज है। किसी मिरर में जो हमें नजर आता है वो वर्चुअल इमेज होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। मोहम्मद फैसल क्या बात है, आप बोले। सर हाँ सर मैंने आपको वो भेज दिए जीमेल पे। अच्छा चलो पहले लेक्चर तो सुन लें। तुम्हें बच्चों जीमेल बाद में देखते हैं, पहले लेक्चर तो सुन लेना। सर वो 467 है। अच्छा जी, इसके बाद है ये आपने खुद वहां से देखने पुराने लेक्चर में, ठीक है। अच्छा जी, इफ यू लुक डायरेक्टली एट द हाईवे इट लुक्स ब्लैक, अब आप सड़क को देखते हैं सामने आपके, तो वो रोड जो है ना आपको क्या है, ब्लैक नजर आती है ना। इफ हाउ एवर यू लुक एट इट एट एनी एंगल, आप साइड पे देखें वो एंगल बन जाएगा ना। इट लुक्स शाइनी, आपको जो है वो रोड जो है वो शाइनी दिखाई देगी, यानी चमकदार। वाई इट इज लुक सो, ऐसा क्यों है? वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाएगी ना, तो जिसकी वजह से जो रोड है आपको शाइनिंग नजर आएगी। क्या आएगी? शाइनिंग नजर आएगी। लेकिन आप स्ट्रेट नीचे देखेंगे जहां आप खड़े हैं रोड को, तो वो क्या है, रोड ब्लैक नजर आएगी थोड़ी सी। तो लेकिन जब आप डिफरेंट एंगल पे देखेंगे, मतलब राइट साइड पे देखेंगे या लेफ्ट साइड पे रोड के, तो आपको क्या है वो शाइनिंग नजर आती है। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। अब आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ये लेक्चर जो हम दे रहे हैं ये छुट्टियों के बाद इस तरह लाइव देना शुरू किए हैं।
उससे पहले जो लेक्चर थे वो सारे के सारे जो है वो आपको हमने वैसे रिकॉर्ड करके सेंड किए हुए थे, ठीक है। वो ऐसे नहीं जैसे अब चला है ना सिस्टम, पहले सिस्टम डिफरेंट था, किसी बच्चे से पूछें वो आपको बताएगा, ठीक है। ओके। अच्छा जी, इसके बाद है मोहम्मद फैसल, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी फैसल, क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसके बाद कोई और बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो पूछ ले। हाँ जी, कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है? सर ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में लिखने हैं? हाँ बेटे, ये तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो तो नहीं लिखने हैं आपने। आवाज नहीं आ सर ये जो कह रहे हैं क्या नाम है ये लॉकडाउन वाले लेक्चर, सर जो बच्चा कह रहे हैं ना ये क्या नाम है इसको लॉकडाउन के पहले वाले लेक्चर चाहिए, ये 6 ग्रे में जाए वहाँ पे सारे हैं लेक्चर्स ग्रे में पड़े हुए हैं तो वो बच्चे बच्चे सुन ले। यस सर मैं भी वहीं से लेता हूँ। 6 ग्रे में पड़े हुए हैं लेक्चर सारे, तो वहां से सारे ले ले। चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं भी वहीं से लेता हूँ। सर अल्लाह हाफिज सर। ग्रे में से मुझे पासवर्ड दे देगा। पासवर्ड के बगैर वो चलता है। पासवर्ड के बगैर आ जाएंगे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुझे ये जो आपने आज ये जो लेक्चर अभी आपने आज हम पढ़ाए हैं ना ये मुझे मेरी जीमेल पे पीडीएफ फाइल सेंड कर देना, ठीक है? बच्चों वो मैं कर दूंगा या देखते हैं क्या करना है, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।